Good afternoon, students. Today we will start chapter 3, Human Reproductive System, and our topic is Male Reproductive System. Male reproductive system is present in the pelvis region. कहाँ present होता है? Present in the pelvis region. Okay? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ पार्ट से मिलकर बना हुआ है. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, accessory glands, third accessory ducts, external genitalia. तो ये चार पार्ट मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो पहले टेस्टिस की बात करते हैं. जब ओवल शेप का स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस इज टेस्टिस. तो ये टेस्टिस है, ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है. तो टेस्टिस इज प्रेजेंट इन दी एब्डोमिनल कैविटी. और जो टेस्टिस है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं. ये स्क्रोटम क्या करती है? ये स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करती है. क्यों करती है? क्योंकि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजोआ बनते हैं. क्या बनते हैं टेस्टिस के अंदर? स्पर्मेटोजोआ. तो स्पर्मेटोजोआ को बनने के लिए जो स्क्रोटम है टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं. अगर स्क्रोटम टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता है तो स्पर्मेटोजोआ की प्रोसेस नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ बनते हैं वो हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो नहीं सकती. वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ही खत्म हो जाते हैं, बन नहीं पाते हैं. तो जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस का 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम करते हैं, लोअर करते हैं देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. ओके, आए समझ. तो ओवल शेप का स्ट्रक्चर है. टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, एक पाउच में प्रेजेंट होता है. स्क्रोटम क्या करता है? टेम्परेचर को, टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है. कितना करता है? 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नाउ इसके बाद है आपका एसेसरी ग्लैंड. पहले हम एसेसरी डक्ट की बात करते हैं. एसेसरी डक्ट हमारे 4 डक्ट होती है. फर्स्ट वी टेस्टिस, सेकंड वॉस डिफरेंशिया, थर्ड एपिडिडाइमिस, and fourth is vas deferens. 4 डक्ट मिला के क्या बनता है? एसेसरी डक्ट. जो टेस्टिस से आप ये डक्ट निकलते हुए देख रहे हो, ये क्या है? vas deferens. ओके, क्या है ये? vas deferens. देखिए, जो रीड टेस्टिस है, वॉस डिफरेंशिया है, एपिडिडाइमिस है, ये टेस्टिस में ही इंक्लूड हो जाते हैं. अगर हम टेस्टिस को कट करें, टेस्टिस को क्या करते हैं हम? कट करते हैं, तो हमें जो टेस्टिस है
इस तरीके से नजर आएगा अगर हम उसका एक सुपरफिशियल स्ट्रक्चर देखें। टेस्टिस को जब हमने कट किया, कट करने के बाद हमें इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कुछ कंपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे। इन कंपार्टमेंट्स को हम कहते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। हाउ मच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं? 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। इट मीन्स जब हमने टेस्टिस को कट किया, टेस्टिस के अंदर हमें 250 कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। 250 कंपार्टमेंट्स का क्या नाम है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो पहले हमने क्या किया? टेस्टिस को कट किया। टेस्टिस को कट करने के बाद जब हमने इंटरनली देखा कि हमें इसके अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। वो कंपार्टमेंट्स टोटल कितने? 250। और उन कंपार्टमेंट्स का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब इसको भी हमने एक कट किया तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें कुछ 2 टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलते हैं जिस तरीके से। अब 2 टाइप ऑफ सेल्स जो आप स्मॉल सेल्स देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड मेल जर्म सेल। और जो एनलार्ज सेल देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड सेट्रोलाई सेल्स। ओके, जो मेल जर्म सेल्स है, मैंने बताया टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ। अब ये स्पर्मेटोजोआ किससे बन रहे हैं? मेल जर्म सेल से। तो मेल जर्म सेल से क्या बनते हैं? स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। सेट्रोलाई सेल्स का एक स्पेशल फंक्शन होता है। सेट्रोलाई सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द मेल जर्म सेल। तो सेट्रोलाई सेल्स का क्या काम होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। किसको? स्पर्मेटोजोआ को। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल्स एंड सेकंड इज सेट्रोलाई सेल्स। अगेन यहां से जब ये थोड़ा सा एक्सटेंड करेगा, ये वाला जो पार्ट है, जो टेस्टिस है, ओपन हुई टेस्टिस के अंदर एंड टेस्टिस ओपन होता है वॉस इफ्रेंशिया। ओके, टेस्टिस ओपन इनटू द वॉस इफ्रेंशिया एंड वॉस इफ्रेंशिया ओपन इनटू एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस ओपन इनटू वॉस डिफरेंस। तो एक सीरीज है जो हमें लर्न करनी है। टेस्टिस ओपन इनटू रीटेस्टिस। रीटेस्टिस किसमें खुलेगा? वॉस इफ्रेंशिया में। वॉस इफ्रेंशिया ओपन होगा एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस ओपन होगा वॉस डिफरेंस में। ओके, तो जो रीट टेस्टिस तक का जो पार्ट होता है, रीट टेस्टिस तक का जो पार्ट होता है वो किसमें है? वो टेस्टिस के अंदर ही है।
टेस्टिस से बाहर निकलता हुआ कौन सा पार्ट है, वॉस डिफरेंशियम। फिर वॉस डिफरेंशिया से वॉस डिफरेंशिया किसमें खुला, एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस किसमें खुला, वॉस डिफरेंस में। ठीक है, तो ये कहाँ की, टेस्टिस के टेस्टिस से ओपन हुआ, ये हमें कहने जा रहा है वॉस डिफरेंस। और जब स्पर्मेटोजोआ बनते हैं तो स्पर्मेटोजोआ कहाँ से, वॉस डिफरेंस में चढ़ जाएंगे ऊपर की तरफ। तो जो वॉस डिफरेंस है वो असेंड हुआ यानी ऊपर की तरफ चढ़ा, और उसने यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर क्या बनाया, एक लूप बनाया, एक कर्व बनाया। और जैसे उसने लूप बनाया और वो गया तो एक ग्लैंड, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एसेसरी ग्लैंड की। अब एसेसरी ग्लैंड्स में हमारे 3 ग्लैंड्स आते हैं। फर्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, तो एसेसरी ग्लैंड्स कितने पार्ट है, 3। फर्स्ट इज सेमाइनल वेसिकल, सेकेंड इज प्रोस्टेट एंड थर्ड इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो वॉस डिफरेंस असेंड हुआ, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बनाया, और लूप बना के आप नीचे की तरफ आया। तो इसमें जब स्पर्मेटोजोआ बन रहे थे तो इस तरीके से स्पर्मेटोजोआ वॉस डिफरेंस के थ्रू पास होते हुए खुल रहे हैं। और जो ये सेमिनल वेसिकल है, सेमिनल वेसिकल, ये अपना कंट्रीब्यूशन करेगा स्पर्मेटोजोआ, जो स्पर्म है जिस फ्लूइड में जा रहे हैं, ठीक है, उस फ्लूइड में जो सेमाइनल वेसिकल है अपना कंट्रीब्यूशन देता है। जो सेमाइनल वेसिकल का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मेजर होता है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन होने की वजह से जिस फ्लूइड में जो स्पर्म फ्लो करते हैं उसका जो नाम है, फ्लूइड का नाम क्या रखा गया है, सीमन। किसकी वजह से, सेमाइनल वेसिकल की वजह से, क्योंकि जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है सीमन में या फिर जो स्पर्म के फ्लूइड में वो किसका होता है, सेमाइनल वेसिकल में। जो सेमाइनल वेसिकल है वो फ्रक्टोज, कैल्शियम, कुछ एंजाइम्स पास कराता है, एड ऑन कराता है स्पर्म के फ्लूइड में। जैसे फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज स्पर्म्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। कैल्शियम जो सीमन है, जो फ्लूइड है, उसको एक एल्कलाइन नेचर का बनाता है। ये जो एल्कलाइन नेचर है सीमन का या फिर फ्लूइड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर एल्कलाइन नेचर नहीं होगा, जब स्पर्म फीमेल के वेजाइना में एंटर करेंगे तो जो फीमेल का वेजाइना होता है उसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो फीमेल वेजाइना को एक एसिडिक एनवायरनमेंट देते हैं। तो उस एसिडिक एनवायरनमेंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो कैल्शियम है वो सीमन को एल्कलाइन बनाता है, जिससे कि उनके जैसे ही सीमन का जो सीमन है वो वेजाइना में एंटर करेगा तो जो एक एसिडिक नेचर है एल्कलाइन की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जिससे कि जो स्पर्म है वो आगे जाके अपनी जर्नी को कर सके। तो सेमाइनल वेसिकल ने अपने कंट्रीब्यूशन दिया। कंट्रीब्यूशन देने के बाद एक आप देख रहे हो कि ये जो वॉस डिफरेंस है एंड सेमाइनल वेसिकल है, ये ना कॉमन ट्यूब में खुल रहे हैं, यानी कि कॉमन डक्ट में ओपन हो रहे हैं। जो ये कॉमन ट्यूब है इसको हम इजैक्यूलेटरी क्या बोलते हैं, इसे हम इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके, क्या बोलते हैं इसे हम, इजैक्यूलेटरी डक्ट। जो ये आप देख रहे हो ये वाला प्रोस्टेट,
ये कौन सा ग्लैंड है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये वाला है बल्बो यूरेथ्रल। क्या नाम है इसका? बल्बो यूरेथ्रल। ओके, देखिए बेटा, अगर हम इनकी नंबरिंग की बात करें, सेमाइनल वेसिकल पेयर में होगा, यानी कि 2 होते हैं। जो आपका बल्बो यूरेथ्रल है ये भी आपकी संख्या में 2 होते हैं। जो ये प्रोस्टेट है ये आपकी संख्या में 1 होता है। एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है, कि सेमाइनल वेसिकल संख्या में कितने हैं, प्रोस्टेट कितने हैं, बल्बो यूरेथ्रल कितने हैं, सीमेन का नाम किस लिए रखा गया है, तो मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेमाइनल वेसिकल। तो वॉस डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल एक कॉमन डक्ट में ओपन होंगे। दिस इज कॉल्ड इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब इसी में ही ना इजैक्यूलेटरी डक्ट में जैसे जैसे फ्लूइड आगे जाएगा तो प्रोस्टेट भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा, बल्बो यूरेथ्रल भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ओके, तो इस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन देते हुए जो स्पर्म है वो अपना यहां से पास हो रहे हैं वॉस डिफरेंस के थ्रू। अब देखिए यहाँ जो ये यूरिनरी ब्लैडर है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ना खास बात ये है कि देखो यूरिनरी ब्लैडर, अब पता है कि यूरिनरी ब्लैडर में क्या बनता है, क्या स्टोर होता है? यूरिन। तो यूरिन के पास होने का जो पाथ है वो, और जो स्पर्म पास होने का जो पाथ है वो क्या है? बिल्कुल कॉमन है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा के थ्रू ओपन हुआ और एक कॉमन डक्ट है उसमें पास होके चले गए। देखिए जेनाइटल पार्ट और इसका जो जहां से यूरिन पास हो रहा है, ठीक है, इसमें स्पर्म भी पास हो रहे हैं और यूरिन भी पास हो रहा है, जिसकी वजह से इसका क्या नाम रख दिया जाता है? यूराइनो जेनाइटल डक्ट। ओके, कॉमन नेम है। क्यों? यूरिन पास होने का रास्ता, स्पर्म पास होने का रास्ता, वो क्या बिल्कुल एक कॉमन है। कॉमन होने की वजह से इसका एक कॉमन नेम रख दिया है यूराइनो जेनाइटल डक्ट। अब ये जो यूराइनो जेनाइटल डक्ट है ये आगे एक्सटेंड हुआ, ये आगे पेनिस में जाके खुलेगा और ये जो है ये वाला पार्ट एक कौन सा पार्ट है आपका? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या इंक्लूड होगा? पेनिस। ओके, पेनिस। तो ये जो पेनिस है इसके पास एक आगे की जाके एनलार्ज एंड होता है जिसे हम ग्लैंस पेनिस कहते हैं। ग्लैंस पेनिस। जो ये पेनिस होता है ये स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है, ठीक है। तो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो हेल्प करेगा किसमें? टू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस, टू फैसिलिटेट, यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसमें? इंसेमिनेशन में। ओके, तो पेनिस किसका बना? स्पेशल टिश्यू का बना हुआ है, इरेक्शन में हेल्प करता है, फैसिलिटेट प्रोवाइड करेगा किसको? इंसेमिनेशन में, ठीक है। पेनिस के जो आगे का हिस्सा होता है एनलार्ज पार्ट जो होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस जो है ये एक आगे जाके एक लूज फोल्ड स्किन से कवर होगा और दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। क्या बोलते हैं इसे हम? फोर स्किन। ओके, तो इस तरीके से क्या पढ़ा हमने? ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा। देखिए बेटा, जो ये
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, दो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, देखिए एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये हो गया और एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये। इनके बीच में ना आपको कुछ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगे। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं हम? इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? लेडिक सेल। ओके, क्या काम होता है इनका? ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं, लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, और वो हार्मोन्स क्या है? एंड्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? एंड्रोजन हार्मोन, जो कि हम छोटी क्लास से, 8th क्लास से हम पढ़ते जा रहे हैं ना। मेल हार्मोन एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन, क्या बोलते हैं इसे हम? टेस्टोस्टेरोन। जो ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये मेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्या करता है? जो मेल की जो बॉडी है किस तरीके से बनेगी उसको डिसाइड करता है। जो लड़कों के जो मसल्स फॉर्मेशन होती है, दाढ़ी आती है, ठीक है, मूछें आती हैं, हैवीनेस ऑफ साउंड, आवाज का भारीपन, तो ये किसकी वजह से? एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। तो हमने ओवरऑल हमने क्या पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विस रीजन में। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स के कितने पार्ट है? 3, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल 2 in number, प्रोस्टेट 2 in number, प्रोस्टेट 1 in number, ओके, एंड बल्बोयूरेथ्रल इज 2 in number। देखिए बेटा, जो ये प्रोस्टेट है ना, इसकी वजह से जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो मेल्स होते हैं ओल्ड एज के, उनमें क्या होता है? ये जो प्रोस्टेट है ये ना स्वेल होने लग जाता है, यानी कि साइज में बड़ा होने लग जाता है। साइज में बड़ा होने की वजह से, देखिए बेटा, जब ये साइज में बड़ा होगा, ऑब्वियस बात है कि ये जो यूरेथ्रल है, जो ये ओपनिंग है, ठीक है, यूरेथ्रा की, ये क्या हो जाएगी? सिकुड़ने लग जाएगी। तो सिकुड़ने की वजह से ओल्ड एज में जो यूरिन का जो पास जो होता है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो जिसकी वजह से उन्हें बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि वो आसानी से अपने यूरिन को पास नहीं कर पाते, तो उनमें ना उनके कपड़ों में डिपिंग होने लग जाती है। तो ये एक वैसे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग इसको सीरियस नहीं लेते, लेकिन लेना चाहिए बड़े बूढ़ों के लिए। तो क्या है, इसकी वजह से जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में हमें जो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं, मेल जो होते हैं, उनको प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। जब प्रोस्टेट साइज में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यूरिन का फॉर्मेशन, यूरिन का जो पास वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से इसको हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? ए पेयर ऑफ टेस्टिस जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, एसेसरी ग्लैंड्स, 3 पार्ट्स होते हैं इसकी, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है ये ऑल्सो प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करती है कौन? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। एंड थर्ड इज एसेसरी डक्ट, टेस्टिस, वास डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। हमें ये याद रखना है कि किस किस में खुलते, किस किस तरीके से इसकी सीरीज है। तो जैसे मैंने नाम लिखे हुए आपको इसी तरीके से याद करने हैं कि टेस्टिस किस में खुला? टेस्टिस में, ठीक है,
ये टेस्टिस किसमें होगा? वॉस डिफरेंशिया में ओपन होगा, वॉस डिफरेंशिया एपिडिडाइमस में, एपिडाइमस ओपन हुआ वॉस डिफरेंस में। ओके, तो जो रीट टेस्टिस तक का जो पार्ट है वो किसमें है? आपके टेस्टिस के अंदर का पार्ट है। टेस्टिस से एक्सपोज होता हुआ कौन सा पार्ट है? वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया से बाहर एपिडिडाइमस, ठीक है, तो पीछे की तरफ होता है ये। तो जो वॉस डिफरेंस है वो अपना असेंड होता चला जाएगा, एक लूप बनाएगा यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर। वॉस डिफरेंस और सेमाइनल वेसल की एक कॉमन ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग और यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग यानी कि यूरेथ्रा की ओपनिंग, ये एक कॉमन डक्ट में होगी। क्या नाम है उसका? यूराइनोजेनाइटल डक्ट। यूराइनोजेनाइटल डक्ट किसमें खुलेगा? पेनिस में, और पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। पेनिस कौन सा? पेनिस क्या है? आपका एक्सटर्नल जेनाइटेरिया, ठीक है। जो पेनिस का जो आगे का जो हिस्सा होता है, लार्ज पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। ग्लैंस पेनिस के ऊपर एक ढीली सी लूज फोल्ड स्किन होती है एंड दैट इज कॉल्ड फोर स्किन। तो ये आपका ओवरऑल पार्ट हो गया। जब हमने सेमिफेरस को टेस्टिस को कट किया, टेस्टिस को कट करने के बाद हमें कुछ कंपार्टमेंट्स देखने को मिले। कितने कंपार्टमेंट्स है? 250 कंपार्टमेंट्स एंड दिस इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। एक कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब हमने ऐसे कट किया तो हमें कुछ 2 तरीके के सेल्स देखने को मिले। फर्स्ट इज मेल जर्म सेल एंड सेकेंड इज सर्टोलाइज सेल्स। मेल जर्म सेल्स जिसके अंदर मेल जर्म सेल से स्पर्मेटोजोआ बनेगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजोआ बनेंगे। इसकी जो डिस्कशन है वो हम आगे के लेक्चर में करेंगे। सर्टोलाइज सेल्स का क्या काम होता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। क्या काम होता है इनका? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ओके, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करना, सिंथेसाइज करना, जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रोजन मेल बॉडी में जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए कौन रिस्पॉन्स करेगा? एंड्रोजन। तो ये ओवरऑल है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। ओके।